आज हम एक ऐसे फ्रेंचाइज के बारे में बात कर रहे हैं जिसके मूवीज थिएटर्स में साल भर चले हैं। क्या आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? अरे भाई जाके गूगल कर लो। इस फ्रेंचाइज ने ऑलमोस्ट 500 करोड़ कमाए हैं। इसका फोर्थ पार्ट अभी इसी हफ्ते रिलीज होगा। लिख कर ले लो, बागी 4 1000 करोड़ कमाने वाली है। वेलकम टू मांगा वाइन्स, जहाँ पे आपको मूवीज़ के मसालेदार कंटेंट देखने को मिलते हैं। और मैं हूँ मूवी हॉलिक इंडिया। आज हम लोग बात करेंगे सबसे एपिक मूवी के बारे में जिसका नाम है बागी। बागी एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसने अपने ऑडियंस का 10 साल तक काटा। 10 साल अगर आपको कम लगते हैं तो ये बागी 4, बागी 5, बागी 6 और भी पता नहीं कितने सारे बागी लेके आ जाएंगे और ये साल पे साल बढ़ते जाएगा। जहाँ पे इसकी पहली मूवी आई थी बागी, जो कि रिलीज़ हुई थी 2016 में, जो कि रीमेक था 2004 की तेलुगु फिल्म वर्षम का। सेकेंड मूवी आई 2018 में, जो कि रीमेक था तेलुगु थ्रिलर कृष्णम का। उसके बाद थर्ड मूवी आई बागी 3, जो कि लूजली इंस्पायर्ड था तमिल फिल्म वेटाई का। और इसके टीज़र देख के ही आपको समझ में आ गई होगी कि ये कितनी ओरिजिनलिटी मेंटेन करके रखते हैं। और अभी बागी 4 आ रही है जिसका आप इंस्पिरेशन देख सकते हैं, जहाँ पे इन्होंने एनिमल और मार्को से कुछ भी इंस्पिरेशन नहीं लिया है, पूरी ओरिजिनलिटी मेंटेन करके रखी है। तो हम इस वीडियो के थ्रू जान जाएंगे बागी 1, बागी 2 और बागी 3 में इन्होंने क्या कांड मचाया है। तो 2016 में जो बागी मूवी आई थी वो तेलुगु की कृष्णम मूवी से इंस्पायर्ड थी। इसका एक्शन, रिवेंज सब कॉपी था, लेकिन मेकर्स इसको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किए थे कि ये कोई रीमेक है। चलो कोई ना, इंस्पिरेशन लेना कोई गलत बात नहीं है और इसलिए हमने बागी मूवी को सह लिया, क्योंकि सच में वो एक अच्छी पिक्चर थी जहाँ टाइगर श्रॉफ रियल और रियल लाइफ में मार्शल आर्ट स्कूल से ट्रेनिंग लेकर आए थे और फिर रिवेंज लेते हैं क्योंकि उसकी जीएफ को किडनैप कर लिया था। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये पिक्चर अच्छी लगी क्योंकि ये मल्टीपल जॉनरा को दिखाती है, जहाँ लव, सॉन्ग, रोमांस, एक्शन, थ्रिलर सब था और एक प्रॉपर स्टोरी का बैकबोन भी, कि ये बंदा जिसने मार्शल आर्ट सीखा है और अब उसकी जीएफ किडनैप हो गई, उसने विलन को पेला, तो इस फिल्म का प्रॉपर एंडिंग वही हो गया था। तो फिर ये फ्रेंचाइजी क्यों? एक्चुअल में फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि मूवी सीरीज के मल्टीपल स्टोरी, सीक्वल, प्रीक्वल जो एक दूसरे से लिंक करें, लेकिन इन्हें ये सबसे कोई मतलब ही नहीं। एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चल गई, बाकी हम लोग है ना इसका तमाशा देखने। भाई मुझे बताओ, इसकी फिल्म आखिर देख कौन रहा है? अब बात कर लेते हैं बागी 2 मूवी के बारे में, जो कि रहता है एक रीमेक तेलुगु मूवी कृष्णम का। इस मूवी के मेन स्टार कास्ट में हमें टाइगर श्रॉफ, दिशा पाटनी, मनोज बाजपेयी, रणदीप हुड्डा, प्रतीक समिता पाटिल और दीपक टोबरियाल दिखाए जाते हैं। बागी 2 एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी लाइन के ऊपर वर्क करता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ये फ्रेंचाइज बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी या फिर स्टोरी लाइन कनेक्शन रखनी चाहिए थे, लेकिन बागी 2 एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी लाइन के ऊपर वर्क करता है और हमें ऐसा दिखाया जाता है कि एक डिफरेंट स्टोरी लाइन है। बस एक कैरेक्टर जिसका नाम रॉनी रहता है, जो कि टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर, वही सेम रहता है और वो पुरानी मूवी से लिंक्ड नहीं रहता। तो इस तरह का चीज़ आपको बागी 2 में देखने को मिलती है। और मेन स्टार कास्ट की हम लोग अगर बात करें तो मेन स्टार कास्ट के रूप में हमें टाइगर श्रॉफ, दिशा पाटनी, मनोज बाजपेयी, रणदीप हुड्डा, प्रतीक समिता पाटिल और दीपक डोबियाल दिखाए जाते हैं। अब हम लोग स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि नेहा या फिर हम कहें दिशा पाटनी का कैरेक्टर अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती है, जो कि रहता है गोवा में, और उसके ऊपर 2 गुंडे अटैक कर देते हैं और उसकी बेटी को किडनैप कर लेते हैं। और नेहा अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल लगाती है, जो कि रहता है रॉनी। और टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर वो असल में आर्मी में सर्व कर रहा होता है और वहाँ से वो छुट्टी लेकर के नेहा की मदद करने के लिए आ जाता है।
जहाँ पे उसके विलेंस उसके साथ माइंड गेम्स खेल रहे होते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि नेहा की बेटी एग्जिस्ट ही नहीं करती और उसके साथ माइंड गेम्स खेल रहे होते हैं। तो नेहा अपने आप को प्रूव करने के लिए और अपनी बेटी को बचाने के लिए सुसाइड कमिट कर लेती है। जहाँ पे हमें ऐसा दिखाया जाता है कि जो मेन गेम प्ले में रहते हैं वो डीआईजी अजय शेरगिल रहते हैं, सनी और शेखर रहता है जो कि उसका मेन हस्बैंड रहता है, उसका देवर और एक पुलिस वाला। और ये चीज़ हमें स्टोरी लाइन के थ्रू दिखाई जाती है। और उसके साथ हमें रॉनी का बैक स्टोरी भी दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि रॉनी और नेहा कपल रहते हैं कॉलेज में और एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि उन्होंने शादी भी कर ली होती है। लेकिन नेहा के पिता असल में कैंसर पीड़ित रहते हैं और इसी कारणवश वो अपनी शादी तोड़ लेती है और एक नई शादी कर लेती है शेखर के साथ, जहाँ पे शेखर इनफर्टाइल रहता है। तो हम समझ सकते हैं कि जो नेहा की बेटी रहती है वो असल में बायोलॉजिकल डॉटर रहती है रॉनी की, और इसी कारणवश शेखर उन दोनों को हेट करता है और इसलिए अपनी बेटी को ही किडनैप करवा देता है। और इसमें हमें सनी का कैरेक्टर भी दिखाया गया है जो कि ड्रग यूज़ करता है और ड्रग का व्यापार करता है, और अजय शेरगिल असल में वो भी ड्रग का ही व्यापार करता है और शिपिंग हेल्प के लिए वो सनी और शेखर की मदद करता है उसकी बेटी को किडनैप करवाने के लिए। साथ में हमें रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर लोहा सिंह जल भी दिखाया जाता है जो कि रॉनी की मदद करता है, और इसके साथ हमें कर्नल रंजीत सिंह भी दिखाए जाते हैं जो कि रहते हैं शौर्य भारद्वाज, वो भी रॉनी की मदद कर रहे होते हैं। तो यही सब के बीच में आपको बागी 2 दिखाई जाती है जो कि एक मिस्ट्री के रूप में आपको प्रेजेंट की जाती है, लेकिन इसमें एक्शन कूट के भरा हुआ रहता है। एक बच्ची के लिए इन लोगों ने पूरे आर्मी को लेके आ गए और उन पूरे आर्मी को अकेले रॉनी कूट देता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको बागी 2 में दिखाई जाती है। लास्ट में ये अपने डॉटर के साथ एक हैप्पीली लाइफ जीता है और ये चीज़ आपको बागी 2 प्रेजेंट करती है। बागी 3 जो 2012 की तमिल फिल्म वेटियाई का ऑफिशियल रीमेक था। फिल्म बिल्कुल ओरिजिनल जैसी है। 2 भाइयों की कहानी, एक राउडी बेकार और बदमाश भाई और दूसरा डरपोक पुलिस वाला। बदमाश छोटे भाई का नाम होता है रॉनी, विच इज प्लेड बाय टाइगर श्रॉफ, जो हमेशा अपने बड़े भाई विक्रम की मदद करता है। विक्रम का कैरेक्टर रितेश देशमुख ने प्ले किया है। बचपन में इनके पिता की मौत हो जाती और मरने से पहले इनके पिता रॉनी से ये वादा करते हैं कि रॉनी विक्रम का साथ कभी नहीं छोड़ेगा और हर चीज में विक्रम की मदद करेगा। और फिर रॉनी के कहने पर विक्रम पुलिस फोर्स ज्वाइन करता है और फिर जो भी मिशंस विक्रम को दिए जाते हैं उन मिशंस में रॉनी आके विक्रम की मदद करता है। विक्रम का नाम बहुत फेमस हो जाता है और फिर उसे एक दूसरे देश भेजा जाता है एक सीक्रेट ऑपरेशन के लिए, और फिर विक्रम को एक आतंकवादी संगठन किडनैप कर लेते हैं। रॉनी को ये बात पता चलती है और फिर वो जाकर पूरे देश से भिड़ जाता है अपने भाई को बचाने के लिए। ये रही स्टोरी की बेसिक आउटलाइन। हाँ, सुनने में तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको मूवी देखने का इंटरेस्ट भी आएगा। थोड़ा सब्र कर लो, मैं आपको इस मूवी के थोड़े और पॉइंट्स बोलता हूँ, उसके बाद डिसाइड करना कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। फिल्म का सबसे बड़ा इशू हैंड्स डाउन उसकी राइटिंग थी, खासकर डायलॉग्स के रेस्पेक्ट में, खासकर कि श्रद्धा कपूर के डायलॉग्स। ये तो ओवर द टॉप होते हैं। श्रद्धा कॉन्स्टेंटली फिल्म में बार बार स्वेयर करने वाली होती है, जैसे बॉब से बीप टू बीपीओ, और इस माचो ने तो ये डायलॉग्स टायरिंग और रिपीटेटिव होते जाते हैं। रितेश देशमुख का कैरेक्टर ऐसा लिखा गया है वो डायलॉग्स को मेसअप करता रहता है। अगर आप लोग लॉजिक को छोड़ दोगे तो टाइगर श्रॉफ का एक्शन अच्छा लगेगा, लेकिन सबसे बुरा कैरेक्टर तो विजय वर्मा का था। उसका तो एक डायलॉग है, मुझे इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर फॉलो मत करो, टॉक पर फॉलो करो। मुझे तो ऑनेस्टली लगता है इस मिलिशिया को शूटिंग प्रैक्टिस की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि उनकी एक भी गोली किसी भी कैरेक्टर पर नहीं लगती। और वो 3 हेलीकॉप्टर्स का क्या सीन था भाई। 3 हेलीकॉप्टर्स भी टाइगर को घेरे हुए रहते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। अरे बहुत हुआ रिव्यू, मेरे से नहीं हो पाएगा। ये था हमारा कोलैबोरेशन वीडियो विच इंक्लूड्स मूवी हॉलिक इंडिया एंड एड एक्सक्रिट, जहां हम तीनों ने बागी फ्रैंचाइज को रिव्यू करके आपके सामने पेश कर दिया है। इसे देखकर आपको बागी फ्रैंचाइज का एक आइडिया मिल सकता है। और बहुत जल्द बागी 4 भी रिलीज होने वाली है। क्या आप उस मूवी को देखना पसंद करोगे? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।